स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने चैनल मार्केट से 10 में। कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है देखते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों नज़र मारिए डाटा पे। डाटा रिटेलर काफ़ी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं और डाटा काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है आने वाले दिनों के लिए नेगेटिव नज़र आ रहा है। और कल एक्सपायरी, अगर कोई रिटेलर्स कल बड़ी उलट पुलट ना करें, हेर फेर ना करें, तो आपको नीचे के लेवल पे होती हुई नज़र आ सकती है। FII बीरिश पोजीशन लेके गए हैं और प्रॉस भी बीरिश पोजीशन लेके गए हैं। DII ये भी बीरिश पोजीशन लेके गए हैं। मतलब तीन बड़े प्लेयर जो है बीरिश पोजीशन लेके गए हैं। रिटेलर जो है वो बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ है कि कल ऐसा ना हो कि मार्केट खुले, रिटेलर बीरिश बन जाए और ये तीन प्लेयर जो है वो बुलिश बन जाए, क्योंकि ऐसी चालाकी जो है मैंने कई बार देखी है, ये बड़े प्लेयर्स के द्वारा की जाती है। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर 66,000 कंट्रैक्ट हैं, लेकिन FII सरप्राइजिंगली पूरे तरीके से इंडेक्स फ्यूचर जो है वो शॉर्ट कर चुके हैं। इस महीने की जो एक्सपायरी थी इंटरेस्टिंग था। 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो शेयर थे निफ्टी फ्यूचर के लॉन्ग थे, बट जाते जाते अभी जो है तकरीबन 85 लाख शेयर थे। 3-4 दिन में जो गिरावट है उसमें काफ़ी हद तक यहाँ पे जो है अनवाइंडिंग हुई है। और जो अगले महीने के लिए रोल ओवर हैं वो भी बड़े एनकरेजिंग नहीं हैं। रोल ओवर भी कोई ऐसा संदेश नहीं दे रहे। और क्या अक्टूबर महीना जो है वो नेगेटिव जाएगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि FII अगर 3,000 कंट्रैक्ट हैं और किया क्या, इन्होंने लॉन्ग भी क्लोज किए हैं और कुछ शॉर्ट ऐड किए हैं। और इन्होंने शॉर्ट जो है आज जब हाई गया, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था, मुझे किसी ने पूछा भी था कि सर कॉल लें, मैंने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऊपर जा सकती है मार्केट। और कल यही बात हमने डिस्कस करी थी, गैप डाउन होगा वहाँ पे बाय करेंगे, गैप अप होगा तो वहाँ पे सेल करेंगे। गैप डाउन हुआ, जिसने बाय किया होगा वीडियो को देख के वो ज़रूर फ़ायदे में भी रहा होगा। और प्रॉस 21,000 कंट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किए हैं। मतलब इन्होंने पूरी तैयारी की है कि अगर कल इनको मार्केट फेंकनी पड़े तो ये ऊपर के लेवल से सप्लाई करते हुए नीचे मार्केट को ला सकते हैं। अब रिटेलर 83,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग है और DII 401 कंट्रैक्ट, FII 1,86,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग। अभी भी इनके पास कॉल में ज़्यादा हैं, अच्छे खासे लॉन्ग हैं। और प्रॉस 2,70,000 कंट्रैक्ट जो है ये शॉर्ट है कॉल साइड में। इसका मतलब अपसाइड जो है वो कल कैप रहेगी। रिटेलर भी कॉल लेके गया है और FII ने, ये पुरानी कॉल्स हैं लेकिन आज की डेट में सिर्फ 685 कंट्रैक्ट है। ऑप्शन चेन से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यहाँ पे किया गया है। अब पुट साइड में 3,58,000 कंट्रैक्ट रिटेलर ने बेचे हैं। 3 लाख कंट्रैक्ट जो है वो FII ने एक्यूमुलेट कर लिए हैं। 1,06,000 कंट्रैक्ट DII के पास हैं। 48,841 कंट्रैक्ट जो है वो रिटेलर जो है प्रॉस जो है वो राइट करके गया। और रिटेलर फिर से 10 लाख की स्टॉक फ्यूचर 10 लाख की तरफ जाने में तैयार है। 9,85,000 कंट्रैक्ट इसके पास हैं। FII ने आज अच्छे खासे स्टॉक फ्यूचर भी निकाले हैं। प्रॉस ने 98,797 कंट्रैक्ट हैं इनके पास। प्रॉस के पास 2,11,000 कंट्रैक्ट हैं। मतलब 41-42,000 कंट्रैक्ट इसने यहाँ पे भी बुक किए हैं। और 3-4-5 दिन पहले ये 3.5 लाख का फिगर था। मतलब 3.5 लाख के फिगर से 1,40,000 कंट्रैक्ट जो है स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने कम कर दिए हैं। और DII ने 12,95,000 कंट्रैक्ट राइट किए हैं। इस डाटा को देख के फ़िलहाल मुझे जो है अभी थोड़ी सी पोजीशन नेगेटिव नज़र आ रही है। और FII ने वैसे तो पुट में प्रॉफिट बुक किया है आज, आप ये देख सकते हो। लॉन्ग जो ऐड किए थे सामने से शॉर्ट ऐड किए हैं। थोड़ा सा पुट में अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स ने पुट में आज भी मुनाफा बुक किया है। और जब मार्केट नीचे थी और उसके बाद ऊपर में कॉल में प्रॉफिट बुक किया है और कॉल जो है वो रिटेलर को चिपका के गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। कैश मार्केट का डाटा दोस्तों आज आया नहीं है अभी तक, तो हमारे पास यही डाटा है। US मार्केट
अभी तो है तो हरी है लेकिन ऊपर नीचे कामकाज कर रही है। विक्स अभी थोड़ा नीचे आया था फिर बढ़ना शुरू हो गया है। यूरोपियन मार्केट भी ऊपर से नीचे आ रही है और SGX निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे की तरफ ही कामकाज कर रही है। अब निफ्टी की क्लोजिंग हुई है दोस्तों 17,711 के लेवल पे, 17,711। तो 17,700 पे चलेंगे। आप यहाँ पे देखिए, यही मैं ऑप्शन चेन में देख रहा था, 17,750 के यहाँ पे सारी पुट अनवाइंड हुई है और कॉल एडिशन हुआ है। 17,700 पे 20,000 कंट्रैक्ट है, 17,600 पे है। तो ये जो 17,600 वाली इन द मनी है, ये आप मान के चल सकते हो ये बड़े प्लेयर्स के पास हो सकती है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि बड़े प्लेयर्स के पास ये कॉल होंगी कोई उनके पास अगले महीने की। आज के लिए एक्यूमुलेशन जो थी ये कॉल्स की सारी रिटेलर के द्वारा होती हुई नज़र आई है और यहाँ पे कॉल्स में भी प्रॉफिट बुकिंग है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स जब मार्केट को ऊपर लेके गए, कॉल में भी उन्होंने क्या किया, अपना मुनाफा बांधा है। तो कल के लिए रेंज क्या रह सकती है? तो दोस्तों कल एक्सपायरी है, रेंज आपको बड़ी पकड़नी पड़ेगी। और बड़ी क्यों पकड़नी पड़ेगी? ये 17,550 पे पुट ऐड हुई है जहां मात्र 33,000 कंट्रैक्ट हैं। कल की एक्सपायरी है, 33,000 कंट्रैक्ट हैं और 17,500 पे अनवाइंडिंग है और कॉल में 17,700 पे ही एडिशन है। हालांकि मार्केट ने इसके ऊपर की क्लोजिंग दी। तो मेरा कंफर्ट क्या होगा, अगर मुझे गैप अप मिलता है, किसी भी कारणवश अगर गैप अप मिलता है 750-800 की तरफ, तो मैं एक बार के लिए 800 के लेवल के आसपास जो है पुट बाय करके चल सकता हूं। और पुट बाय करूंगा मैं नेक्स्ट वीक की या नेक्स्ट मंथ की, क्योंकि अगर कल वाली करोगे तो कल वाली का ये क्या कर सकते हैं, कल सपने चकनाचूर कर सकते हैं। लेकिन मंथली में मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा प्रॉफिट आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। और अगर गैप डाउन मिलती है कहाँ पे, 17,600 के आसपास, तो यहाँ पे एक बार के लिए 93,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, 30,000 यहाँ पे है, तो 17,600 के आसपास मिलती है तो एक बार के लिए हम कॉल बाय करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ की करेंगे। लेकिन अगर 17,580 के नीचे आई, अच्छी सपोर्ट है 17,580 पे, उसके नीचे आई तो फिर काम ख़राब है, क्योंकि फिर ये जितने पुट राइटर हैं फिर ये जब कवरिंग के लिए आएंगे तो तब क्या करेंगे, प्रेशर आएगा। तकरीबन 1 लाख 2 लाख कंट्रैक्ट हैं, 2 लाख का मतलब ये हो गया 1 करोड़ शेयर हैं। अगर 1 करोड़ शेयर की अनवाइंडिंग आएगी तो ये आपको 17,500 तक भी पहुंचा सकती है। तो कल का जो सेशन है एक इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है और कल भी आपको दोनों तरफ के मूव देखने को मिलेंगे। डाटा को देख के ऐसे लग रहा है क्योंकि रिटेलर ने अच्छी खासी पुट राइट की हुई है और ये थोड़ा सा जो है, आप ये देखिए कि यही पुट जो है आज में ये फर्दर एडिशन हुआ है। तो क्या रिटेलर लकी नज़र आएंगे? अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है। पुट तो वो राइट करके चला गया, अगर गैप डाउन मिल गई तो फिर तो उसको नुकसान हो थोड़ा सा। दोस्तों लाइव मार्केट पे नज़र रखनी पड़ेगी इसके लिए कि लाइव मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी मूव है, एक्सपायरी में मार्केट कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरफ जा सकती है। प्लेयर्स जो है मंथली एक्सपायरी है, हम वीकली में देखते हैं कि लाखों के हिसाब से कंट्रैक्ट बनते हैं, तो मंथली में पोजीशंस जो है उससे भी एग्रेसिव बन सकती हैं। 10-10, 12-12 लाख कंट्रैक्ट क्या कल देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिल सकते हैं। और कल रिटेलर एक्सपायरी मूव प्ले करने के लिए, हीरो जीरो प्ले करने के लिए काफ़ी जो है वो तत्पर रहेगा। लेकिन बड़े प्लेयर्स के लिए मंथली एक्सपायरी है। तो एक चीज़ मेरी नोट करके रखिए, अगर मॉर्निंग में आपको गैप अप मिलता है तो मार्केट जो है वो डाउन क्लोजिंग देगी, और अगर गैप डाउन मिलता है तो मार्केट की क्लोजिंग एक बार के लिए अप जरूर आनी चाहिए लाइव मार्केट के दौरान, ताकि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। और 2,70,000 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर जो प्रॉस जो है कॉल का बेच के गया है। आप जिस भी लेवल पे देखोगे सारा ये रिटेलर ने बेचा है, प्रॉस ने बेचा है अप टू 17,600। तो प्रॉस इसके ऊपर भी नज़र रखेगा कि इसको भी वो एक बार के लिए ज़ीरो करने की कोशिश करे। तो सारा डिपेंड करता है रिटेलर की चाल पे, रिटेलर के मुंह पे, कि रिटेलर लाइव मार्केट में कल पोजीशन कैसे बनाता है। मुझे अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे गैप डाउन मिलता है तो मैं ज़रूर एक बार के लिए कॉल बाय करके चलूँगा।
क्योंकि बड़े पोजीशन प्लेयर्स की जो पोजीशन है, बेशक फ्यूचर में वो अभी 3000 कंट्रैक्ट माइनस आए हैं, तो जैसा मैंने आपको बोला कि दिखाने के लिए भी मूव हो सकता है। तो अगर उन्होंने 3000 कंट्रैक्ट माइनस किए हैं, फर्दर उन्होंने अगर सेलिंग करनी हुई तो वो ऊपर के लेवल पे ही करेंगे। और क्योंकि आज वो माइनस में आ चुके हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि नीचे से अगर गैप डाउन मिला तो वो बाय करके मार्केट को एक बार के लिए खींच के ऊपर ले आए। तो और रिटेलर जो है आज की पोजीशन देख के बड़े प्लेयर की क्या करे, उल्टा चाल चल दे। तो आपको रिटेलर के माइंडसेट से सोचना है। रिटेलर क्या करेगा, आप भी रिटेलर हो, आप अपने दिमाग को लगाओ कि आप क्या करोगे और अकॉर्डिंगली आप अपना मूव बनाना। तो हम 17,600 के आसपास एक बार के लिए बाय का सोच सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 17,550 पे भी 12,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं 13 रुपये पे, जो रिटेलर बेच के गया है। तो ये भी आपको इग्नोर नहीं करना। और ये जो पुट है, ये लेके कौन गया है, ये बड़े प्लेयर लेके गए हैं। इवन ये 4 रुपये की जो पुट है, ये रिटेलर राइट करके गया। ये 5, हालांकि कंट्रैक्ट इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5 रुपये 6 रुपये ये पुट सारी रिटेलर बेच के गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर गैप अप मिलता है हमें किसी कारणवश, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बार के लिए शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं इस पोजीशंस को देख के। तो मेरी निफ्टी में ये रणनीति होगी। और बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी 37,743 जाते जाते बैंक निफ्टी जो सुबह सिर्फ 50 पॉइंट के प्रीमियम में थी, ये 150 पॉइंट के प्रीमियम में आ गई, जो कंफर्टेबल नहीं था। अब हम आगे एनालिसिस करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, ऊपर के लेवल पे तो पुट में सारी अनवाइंडिंग हो गई 38,000 के लेवल तक, लेकिन 37,900 से लेके ये सारी पुट जो है ये रिटेलर राइट करके गया। इवन 24 रुपये में भी राइट हुई है 37,100 की, 37,500 की, 29,000 में भी राइट हुई है। तो कल आपको जो है बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आती हुई नज़र आ सकती है। अगर गैप डाउन होती है किसी कारणवश, तो आप एक बार के लिए क्या कर सकते हो, कॉल बाय करके चल सकते हो। लेकिन क्या 37,500 पे बाय करेंगे? दोस्तों 37,500 से अच्छा है हम एक बार के लिए 37,300 ये जो लेवल है इसके आसपास देखें। लेकिन एक बार 37,000 पे भी एक्शन देखें। 37,000, हाँ, यहाँ पे भी बड़ा एडिशन है। 14,000 का पुट यहाँ पे भी ऐड हुई है। और आप देखिए, ये पूरा बैंड पुट में ये रिटेलर बेच के गया है, मतलब 20 रुपये में भी वो राइटिंग करके गया है। तो बड़े प्लेयर्स के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऊपर से वो कॉल बेच के नीचे के लेवल में पुट में फ़ायदा कमाएं और नीचे के लेवल में पुट में फ़ायदा लें और बाद में जो है ये कॉल्स में भी प्रॉफिट लें। बैंक निफ्टी भी आपको दोनों तरफ का मूव देती हुई कल नज़र आएगी। 37,500 क्या हमें सपोर्ट दे सकती है? हालांकि सपोर्ट यहाँ पे मान सकते हैं, लेकिन ये जो 30,000 कंट्रैक्ट है आज के आज, ये रिटेलर बेच के गया, इसलिए मुझे ये हल्की सपोर्ट नज़र आ रही है। और 38,000 ये कॉल, ये सारी कॉल जो है ये आज जो एडिशन हुआ है ये उसमें आया है 37,500 से लेके, हालांकि 500 पे इतने कंट्रैक्ट नहीं है, 37,500 से 38,000 तक जितनी ये कॉल राइटिंग हुई है ये हमारे क्रॉस करके गए हैं। तो 38,000 फ़िलहाल मैं रेजिस्टेंस का लेवल मान सकता हूँ और सपोर्ट 37,000 पे है 37,000 में। तो ये डिपेंड करेगा कि लाइव मार्केट में आपको डाटा पे कि डाटा कैसे फॉर्म होता है। मैं रिटेलर हूँ, मैं आज का पूरी ये सिनेरियो देखूँ, मूव देखूँ, रिटेलर मैं सुबह ही खुलते ही कॉल बेच के मैं पुट में बैठने की कोशिश करूंगा और वह शायद एक ट्रैप भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर हमें गैप डाउन मिल जाता है 37,300, 400, 500 की तरफ, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एक बार के लिए कॉल बाय करके चल सकते हैं। और लेवल क्या आ सकते हैं, 38,000 तक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि राइटिंग यहाँ पर भी अच्छी है। और अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो ये 38,200 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर गैप अप मिलता है तो दोस्तों एक बार के लिए हम 38,000 की पुट नेक्स्ट वीक की ट्राई कर सकते हैं। कहाँ पे करनी है? 38,200, 300 के लेवल पे। लेकिन 38,000 क्रॉस होगा अभी फ़िलहाल, अभी के डाटा को, अभी की पोजीशन को देख के नहीं लग रहा। और अगर किसी कारणवश बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से 350 पॉइंट गैप अप हो जाती है, अच्छा मौका होगा 38,000 की पुट लेने का। लेकिन लेना नेक्स्ट वीक की, कल की नहीं लेना। और पहले 15 मिनट वेट कर लेना, जैसे पोजीशन बनेगी वैसे ही जो है कामकाज करना। गैप डाउन मिलती है एक बार के लिए तो हम यहाँ पे जो है इस लेवल के आसपास 300 पॉइंट अगर गैप डाउन मिल जाती है, 37,750 माइनस 300, तो 37,450, 400-450 के आसपास जो है हम एक बार के लिए कॉल ट्राई कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस कल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि कल
जो मंथली एक्सपायरी हो रही है सितंबर की, आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है घर लेके जाओ। लेकिन ओवरऑल जो है ट्रेंड जो है आज के डाटा को देख के मुझे थोड़ा सा बीरिश लग रहा है, और नेक्स्ट मंथ के लिए थोड़ी सी पुट्स जो है वो अगर हम 1-2 दिन 3 दिन कैरी करें तो अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकती हैं। लेकिन कल देखेंगे लाइव मार्केट में कि कैसे जो है घमासान होता है डिफरेंट प्लेयर्स के बीच में। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में कुछ सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।